consider this GATE 1992 problem which is based on the concept of follow of a non-terminal. ओके, और ये क्वेश्चन मीन्स इस तरह का है कि जो ऑप्शन गिवन है उसमें एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है. ओके, अब हम इस क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या पूछना चाह रहा है. फॉर अ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, follow of A is the set of terminals that can appear immediately to the right of non-terminal capital A in some sentential form. ये जो यहां तक की बात है ये एक्चुअल में फॉलो ऑफ अ नॉन टर्मिनल की डेफिनेशन है जो आपको डेफिनेशन बताई गई है. ओके, अब यहां पर ये मीन्स हम एक दूसरे तरीके से फॉलो ऑफ अ नॉन टर्मिनल देखेंगे. ओके, जो मैंने आपको पढ़ाया है वो रूल बेस्ड था. ओके, लेकिन यहां पर हम ये देखेंगे कि ये सम सेंटेंशियल फॉर्म में एक नॉन टर्मिनल के इमीडिएट राइट में जो टर्मिनल है वो फॉलो सेट उससे फॉलो कैसे कंप्यूट करते हैं. ओके, मींस जो रूल बेस्ड है वो इसी से डिराइव किया हुआ है. तो अब ये एक बात तो ये हो गई, मीन्स फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का ये हो गया. दूसरा पार्ट क्या है, मीन्स इस प्रॉब्लम में क्या किया गया है, पूछा इस तरह से गया है, कहा गया है कि दो सेट डिफाइन किए गए हैं. ओके, एक का नाम है L फॉलो ऑफ कैपिटल A एंड दूसरे का नाम है R फॉलो ऑफ कैपिटल A. कहता है इन सेट्स में क्या आएगा इसको आपको कंप्यूट करना है. ओके, लेकिन डेफिनेशन में चेंज किया है. क्या डेफिनेशन में चेंज किया है, कहता है ये जो स्टैंडर्ड फॉलो ऑफ कैपिटल ए की जो डेफिनेशन है ये वैसी की वैसी रहेगी, बस जहां पर ये सम सेंटेंशियल या सेंटेंशियल लिखा हुआ है सेंटेंशियल की जगह में क्या आ जाएगा, लेफ्ट सेंटेंशियल आ जाएगा. अगर लेफ्ट सेंटेंशियल है तो उससे कंप्यूट होगा L फॉलो ऑफ ए का सेट. ओके, और अगर राइट मोस्ट सेंटेंशियल आ जाए सेंटेंशियल की जगह पर तो वहां से कंप्यूट होगा R फॉलो ऑफ A. ओके, तो अब ये तीन टर्म आ गए, एक फॉलो ऑफ कैपिटल A, एक L फॉलो ऑफ कैपिटल A, एक आ गया R फॉलो ऑफ कैपिटल A. तो कहता है इन तीनों के बीच में रिलेशन जो हैं उन्हीं पे बेस्ड ये चार ऑप्शन. तो इस प्रॉब्लम को हम मीन्स हिट करेंगे यूजिंग मीन्स सम एग्जाम्पल. ओके, तो अगर सपोज करो एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर मैंने ये ली है, x डिराइव्स कैपिटल AB, A डिराइव्स A, B डिराइव्स B. ओके, और अगर मैं बात करूं, अगर इसमें कहूं कि जो नॉन टर्मिनल कैपिटल A है अगर उसका मैं फॉलो निकालूं रूल बेस्ड, अगर रूल बेस्ड आप निकालते हो तो फॉलो ऑफ कैपिटल A क्या होगा, यहां से देख सकते हो आप कि ये राइट साइड में कैपिटल A है तो इमीडिएट राइट में क्या है कैपिटल B, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑफ B. तो इसका मतलब स्टैंडर्ड के हिसाब से देखें तो जो फॉलो ऑफ कैपिटल A होगा वो क्या है B, स्टैंडर्ड रूल बेस्ड के हिसाब से. ओके, लेकिन यही अगर रूल बेस्ड ना हो, इस पर्टिकुलर ये जो फॉलो ऑफ ए की स्टैंडर्ड डेफिनेशन है उससे कंप्यूट करें तो कहता है कि सम सेंटेंशियल फॉर्म, और सेंटेंशियल फॉर्म कितने तरह की होती हैं, या तो लेफ्ट सेंटेंशियल फॉर्म और या तो राइट मोस्ट सेंटेंशियल फॉर्म. ओके, तो अब अगर दोनों लेफ्ट मोस्ट सेंटेंशियल या राइट मोस्ट सेंटेंशियल फॉर्म में एक नॉन टर्मिनल के इमीडिएट राइट में जो टर्मिनल है उनको एक सेट में डाल दो, वो सेट उस नॉन टर्मिनल का फॉलो सेट हो जाएगा. तो अब मैंने इस ग्रामर के लिए एक स्ट्रिंग कंसीडर करी क्या AB, और इस स्ट्रिंग के लिए लिखा लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन और राइट मोस्ट डेरिवेशन. अगर आप देखें लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन में कि कैपिटल A के इमीडिएट राइट में कोई टर्मिनल है क्या, कैपिटल A यहां दिखाई दिया लेकिन इमीडिएट राइट में नॉन टर्मिनल है, टर्मिनल नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है. तो यहां से यह समझ में आया कि
कैपिटल ए के इमीडिएट राइट में कोई टर्मिनल है ही नहीं, मतलब क्या मिल रहा है आपको, यहां मिल रहा है आपको एम्प्टी सेट, कोई फॉलो नहीं मिल रहा कैपिटल ए का। ओके, जबकि अगर आरएमडी में देखें तो आरएमडी में देखेंगे, अच्छा यहां पर एक बात और भी बोल देता हूं उससे पहले, ए बी क्या है, स्ट्रिंग या सेंटेंस, और जो ये है ये ए बी है, ये कैपिटल ए बी है, ये एक्स है, ये क्या है, लेफ्ट मोस्ट सेंटेंशियल फॉर्म। ओके, इसी तरीके से यहां ये भी क्या है, सेंटेंस, ये कैपिटल ए स्मॉल बी, ये मिल करके क्या है, राइट मोस्ट सेंटेंशियल फॉर्म, कैपिटल ए बी राइट मोस्ट सेंटेंशियल फॉर्म, एक्स राइट मोस्ट सेंटेंशियल फॉर्म। ओके, तो इसीलिए कह रहा है कि सेंटेंशियल फॉर्म के इससे इन दोनों से तो कोई मतलब ही नहीं है। जो ये बचता है लेफ्ट मोस्ट सेंटेंशियल फॉर्म इंडिविजुअली एक एक, और ये इंडिविजुअली क्या है, राइट मोस्ट सेंटेंशियल फॉर्म है। तो राइट मोस्ट सेंटेंशियल फॉर्म के मेन जो नॉन टर्मिनल है उसके इमीडिएट राइट देखना है। मतलब बात हम कर रहे थे कैपिटल ए की, तो कैपिटल ए यहां दिखाई पड़ा, लेकिन यहां इमीडिएट राइट में नॉन टर्मिनल था, तो इससे हमारा कोई वो नहीं है। यहां पर आए तो कैपिटल ए दिखाई पड़ा और इमीडिएट राइट में क्या दिखाई पड़ा, टर्मिनल। तो हमने यहां से कहा क्या, एक ही जगह है जहां कैपिटल ए लिखा है और उसके इमीडिएट राइट में टर्मिनल है, तो हमने बस वो जगह को ये ऐसे लिख लिया। तो आप देख सकते हैं कि जब कैपिटल ए का फॉलो निकालने की स्टैंडर्ड डेफिनेशन के हिसाब से बात हो रही है तो इससे नहीं निकल रहा है, लेकिन मींस राइट मोस्ट सेंटेंशियल फॉर्म से निकल रहा है। तो इसीलिए यहां क्या बोला, सम सेंटेंशियल फॉर्म। तो कोई सम सेंटेंशियल फॉर्म, तो मैंने ये सेंटेंशियल फॉर्म लिखी थी और इस सेंटेंशियल फॉर्म में क्या बोला, यहां से मुझे फॉलो मिल गया, और इसी चीज को स्टैंडर्डाइज करके रूल बेस्ड कर दिया गया, और रूल बेस्ड के हिसाब से यहां पर फॉलो ऑफ कैपिटल ए क्या आ रहा है, बी आ रहा है। और अगर इनके हिसाब से भी देखूं तो ये वाला सेंटेंशियल फॉर्म ले लूंगा सम सेंटेंशियल फॉर्म की जगह पर, तो यहां से भी मुझको बी मिल रहा है। ओके, ये अभी तक बात जो हुई है ये स्टैंडर्ड फॉलो ऑफ अ नॉन टर्मिनल की बात हुई। ओके, अब बात करते हैं जो सवाल में पूछ रखा है, एल फॉलो ऑफ ए। कहता है एल फॉलो ऑफ ए के लिए जो सेंटेंशियल फॉर्म ली जाएगी वो सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट सेंटेंशियल फॉर्म ली जाएगी या लेफ्ट मोस्ट सेंटेंशियल फॉर्म ली जाएगी। ओके, और इसी तरीके से आर फॉलो ऑफ ए के लिए जो सेंटेंशियल फॉर्म कंसीडर की जाएगी वो सिर्फ और सिर्फ राइट मोस्ट सेंटेंशियल फॉर्म कंसीडर की जाएगी। तो इस तरीके से अगर कैपिटल ए के का मैं फॉलो निकालूं, एल फॉलो ऑफ ए निकालूं, तो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन में जो लेफ्ट मोस्ट सेंटेंशियल फॉर्म्स हैं उसमें देखूंगा, तो यहां पर या यहां पर कैपिटल ए के बगल में कोई टर्मिनल नहीं है, यहां पर कैपिटल ए के बगल में कोई टर्मिनल नहीं है, और स्ट्रिंग है, सेंटेंस है, उसमें तो देखना ही नहीं। इसका मतलब अगर यहां से मैं देखता हूं तो एल फॉलो ऑफ ए मुझको क्या मिलता है, एम्प्टी सेट मिलता है। ओके, अगर और जैसा कि मैंने बोला कि आर फॉलो ऑफ ए देखेंगे राइट मोस्ट सेंटेंशियल फॉर्म में, राइट मोस्ट सेंटेंशियल के लिए राइट मोस्ट डेरिवेशन लिखना पड़ेगा, तो यहां से ये राइट मोस्ट सेंटेंशियल है, ये राइट मोस्ट सेंटेंशियल है, ये राइट मोस्ट सेंटेंशियल फॉर्म है, तो यहां पर कैपिटल ए के बगल में इमीडिएट राइट में टर्मिनल था, हमने उसको एक सेट में लिख दिया, और इस सेट का नाम क्या दिया, इस सेट का नाम दिया आर फॉलो ऑफ कैपिटल ए। तो यहां से हमने फॉलो ऑफ ए भी निकाल दिया, वो क्या था, बी। एल फॉलो ऑफ ए क्या निकाल दिया, एम्प्टी सेट, और आर फॉलो ऑफ ए क्या निकाल दिया, बी। ओके, तो अभी कुछ कंक्लूजन नहीं बन पा रहा है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फॉलो ऑफ ए, एल फॉलो ऑफ ए एंड आर फॉलो ऑफ ए, एंड देयरफॉर आई कंसीडर वन मोर एग्जांपल। तो एक एग्जांपल मैंने ये लिया जिसमें ग्रामर थी कैपिटल एक्स डिराइव्स ए बी एंड ए डिराइव्स सी। इसी तरीके से मैंने लेफ्ट मोस्ट सेंटेंशियल फॉर्म लिखा और राइट मोस्ट सेंटेंशियल फॉर्म लिखा फॉर द स्ट्रिंग सी ए सी बी। ओके, और अगर यहां से स्टैंडर्ड की तरह क्या करूं, फॉलो ऑफ कैपिटल ए निकालूं, तो क्या मिलेगा मुझे, ए कॉमा बी, यहां से ए के इमीडिएट राइट ए और इस कैपिटल ए के इमीडिएट राइट बी, तो दोनों को एक सेट में रख दिया जाएगा और बोला जाएगा फॉलो ऑफ कैपिटल ए। ओके,
अगर आप स्टैंडर्ड डेफिनेशन के हिसाब से देखना चाहते हैं तो किसी भी सेंटेंशियल फॉर्म में जो नॉन टर्मिनल के मींस इमीडिएट राइट में जो टर्मिनल है उनको एक सेट में डालो। सपोज करो कि मैं स्टैंडर्ड के लिए, अभी मैं स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूं, मैंने लेफ्ट मोस्ट सेंटेंशियल फॉर्म कंसीडर किया, तो यहां से क्या हो रहा है, इमीडिएट राइट ए, यहां से इमीडिएट राइट बी, और यहां से जो सेट मिल रहा है ए कॉमा बी, ये मिल रहा है। ओके, या इसको अगर कंसीडर करूं तो यहां से भी ए कॉमा बी मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ये कैपिटल ए के इमीडिएट राइट स्मॉल ए, कैपिटल ए के इमीडिएट राइट स्मॉल बी, एंड देयरफॉर ये क्या है, फॉलो सेट है कैपिटल ए के लिए। ओके, तो सम अगर स्टैंडर्ड रूल बेस्ड करना है तो ये मैंने निकाल दिया। अगर कोई सा सेंटेंशियल फॉर्म कंसीडर करके आपको बोलना है तो फिर ये निकाल दिया। ओके, तो ये एक बात हो गई। अब मैं बात करता हूं किसकी, एल फॉलो ऑफ ए और आर फॉलो ऑफ ए की। अगर एल फॉलो ऑफ ए की बात करो तो आपको एलएमडी कंसीडर करना पड़ेगा। एलएमडी में जो लेफ्ट मोस्ट सेंटेंशियल फॉर्म है उसमें ये डेफिनेशन अप्लाई करनी पड़ेगी, क्या कि नॉन टर्मिनल के इमीडिएट राइट। ओके, तो यहां से भी उस केस में भी ए कॉमा बी मिल रहा है, लेकिन अब इसका नाम मैं क्या दूंगा, एल फॉलो ऑफ कैपिटल ए। और इसी तरीके से राइट मोस्ट में भी कंप्यूट ऑलरेडी हो चुका है, इसका नाम दूंगा क्या, आर फॉलो ऑफ कैपिटल ए। ओके, ये इस तरीके से मैंने इनका नाम दे दिया। अब आप देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड से जो फॉलो ऑफ है, जो एल फॉलो ऑफ है और जो आर फॉलो ऑफ है, ऑल थ्री आर सेम। नाउ वी कैन मीन्स कंक्लूड दैट समथिंग, इन दोनों के रिजल्ट से कम एक चीज तो कंक्लूड हो रही है, वो ये कि फॉलो ऑफ ए एंड एल फॉलो ऑफ ए मे बी डिफरेंट। आपको दिख रहे हैं दोनों, यहां पर क्या था कि यहां पर फॉलो ऑफ ए और एल फॉलो ऑफ ए डिफरेंट था, यहां पर फॉलो ऑफ ए और एल फॉलो ऑफ ए सेम था, तो यहां पर मे बी मीन्स मे बी। ओके, एंड देयरफॉर ए ऑप्शन इज करेक्ट। दूसरा मीन्स वो बता देता हूं कि जो फॉलो ऑफ ए है और जो आर फॉलो ऑफ ए है, दो एग्जांपल मैंने करके दिखाए हैं, दोनों में सेम है। फॉलो ऑफ ए कॉमा बी, आर फॉलो ऑफ ए कॉमा बी, फॉलो ऑफ ए बी और आर फॉलो ऑफ ए बी। ओके, आप कोई तीसरा चौथा एग्जांपल भी कंसीडर कर सकते हैं, उस केस में भी ये हमेशा सेम आएंगे, एंड देयरफॉर बी ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट, which says follow of a and or follow of a are always same। थर्ड ऑप्शन क्या है, all the three sets are identical। ऐसा नहीं है, क्योंकि यहां पर देखिए follow of a, L follow of a and R follow of a are same, but here follow of a, L follow of a and R follow of a are different, and therefore C option is correct, and also the D option is means C option is incorrect and D option is also incorrect. Okay.